तो पार्ट 39 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। गॉडेस गोवन को बताती है कि तुम्हें तुम्हारे पावर्स तभी वापस मिलेंगे जब वो लड़की मरेगी जिसके पास ये पावर्स है। जो सुन गोवन काफी शॉक्ड होता है। गॉडेस कहती है कि टैटू के करंट ओनर के मरते ही टैटू अपने ओरिजिनल ओनर के पास पहुंच जाएगी। गोवन पूछता है अगर वो नहीं मरी तो। गॉडेस बताती है कि अगर वो लड़की फुल मून के आने तक जिंदा रही तो वो टैटू अपने आप ही गायब हो जाएगा और तुम्हें एज ए पनिशमेंट ना खत्म होने वाली आग में जलने के लिए नरक में कैद कर दिया जाएगा। तुमने अभी तक उसे बचाने के लिए बहुत कुछ किया लेकिन अब उसके मरने पर ही तुम जिंदा रहोगे और तुम्हारे पावर्स वापस आएंगे। तो गोवन पूछता है कि इन सब से आपका क्या मतलब है, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? गॉडेस कहती है कि भले ही मैं भगवान हूँ लेकिन मुझे हर चीज के बारे में नहीं पता। इस यूनिवर्स में हर चीज काफी अजीब तरीके से होते हैं, तुम्हें बस अपने चॉइसेस करने होते हैं और तुम्हारी इस चॉइस का क्या नतीजा निकलता है उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। उसी तरह तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उन सब के लिए तुम खुद रिस्पॉन्सिबल हो। मैंने तो बस इस यूनिवर्स के चलने के लिए कुछ बेसिक रूल्स सेट किए हैं, बाकी तो ये इंसान खुद अपने लिए सब कुछ डिसाइड करता है और अपनी मर्जी से सब कुछ चूज करते हैं। लेकिन ये चॉइसेस खुद के लिए करने के पहले ये सब मेरे रूल्स को फॉलो करना भूल जाते हैं, इसीलिए इन इंसानों के साथ जो कुछ भी होता है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होते हैं। लेकिन इन इंसानों को बड़ा शौक है हर चीज के लिए अपने किस्मत को दोष देने का, पर ये नहीं जानते कि किस्मत जैसा कुछ नहीं होता। इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है अपनी जिंदगी में किए हुए चॉइस से। वो खुद डिसाइड करता है कि उसे क्या करना है, क्या बनना है, गलत काम करना है या सही काम करना है। सीन शिफ्ट होता है गायों की ओर जहाँ वो जूसिया को बता देती है कि गोवन कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है, वो एक डेमन है जो इंसानों को नरक पहुंचाता है। जूसिया कहता है कि ये क्या बकवास है। गायों कहती कि मुझे पता है कि इस पर बिलीव करना बहुत मुश्किल है, पर कहीं ना कहीं तुम भी जानते हो कि डायरेक्टर गोवन हम जैसे साधारण इंसान नहीं है, इसीलिए तो तुमने मुझसे उनके आइडेंटिटी के बारे में पूछा ना। जूसिया पूछता है पर फिर भी वो कोई डेमन कैसे हो सकता है? और तुम्हारे कहने का मतलब है कि दोही को उसके डेमन होने के बारे में पता है पर फिर भी उसे गोवन पर इतना ट्रस्ट है, ऐसा कैसे हो सकता है? गायों कहती कि डेमन के पास कुछ स्पेशल पावर्स होते हैं जिनसे वो इंसानों के डिजायर्स को पूरा करने का लालच देकर उन्हें अपने झांसे में फंसा लेते हैं और इस तरह वो उनका दिल जीत लेते हैं। वैसे तुमने नोटिस किया ही होगा कि डायरेक्टर गोवन हमेशा दोही का हाथ होल्ड करते हैं। जूसिया कहता है कि हाँ मैंने कई बार नोटिस किया है। गायों बताती है कि डेमन के पास बहुत ही खतरनाक और पावरफुल पावर्स होती है जो किसी वजह से दोही के हाथ में ट्रांसफर हो गया है। दोही के हाथ में वो टैटू देखा है, डायरेक्टर गोवन की पावर्स उस टैटू में है। अब इतना सब कुछ सुनते ही तो जूसिया हैरान रह जाता है, फिर कहता है कि तो इस वजह से गोवन को दोही की जरूरत है। गायों कहती है कि और अच्छे से कहूँ तो डायरेक्टर गोवन को दोही के हाथ का टैटू चाहिए। सुनते ही अपना जूसिया तो सोच में पड़ जाता है। इधर गोवन अकेले गॉडेस की बातों को याद कर रहा होता है जहाँ उसने उनसे पूछा था कि क्या कोई और रास्ता नहीं है जिससे कि हम दोनों जिंदा रह सके। तब गॉडेस ने कहा था कि अनफॉर्चुनेटली कोई और रास्ता नहीं है। फुल मून नाइट आते ही तुम दोनों में से किसी एक के किस्मत का चक्र रुक जाएगा, अब या तो उस लड़की की मौत होगी या तुम्हारी। गोवन तो इसी बारे में सोचता हुआ रह जाता है। वहीं जूसिया भी दोही और गोवन के बारे में ही सोच रहा था। उनके ऑफिस में हाथ पकड़ने से लेकर हॉस्पिटल में गोवन की क्रिटिकल कंडीशन में दोही ने जाकर बस उसका हाथ होल्ड किया था, उसके बाद से ही गोवन बहुत ही जल्दी रिकवर होने लग गया था। यही सब याद कर गायों के साथ इन्हें रिलेट करने लगता है। फिर वो गोवन के साथ उसके सारे इंटरेक्शन और उसके बातों के बारे में सोचने लगता है। वो डेमंस के बारे में इंटरनेट पर भी काफी कुछ पढ़ता है। गोवन और दोही के काफी सारे ऐसे मोमेंट्स थे जैसे एक दिन गोवन और दोही ऑफिस से गायब हो गए थे। उन सभी के पीछे का रीजन अब जूसिया अच्छे से समझ गया था। फाइनली इसे भी बिलीव हो चुका था गोवन के डेमन होने पर। इधर नोसुक किलर के फोन से गोवन के ऑफिस के ऑडियो ट्रांसमीटर का रिकॉर्डिंग सुन रहा होता है। इसे गोवन को जैसे ही मिला था उसने इस ऑडियो ट्रांसमीटर को डीएक्टिव कर दिया था जिससे नोसुक बस उतना ही सुन पाता है। गोवन अपनी ऑफिस की तलाशी ले रहा था, बटलर ने आकर कहा था कि अब तो वो किलर मिल गया, इसके बाद और कुछ नहीं सुनाई देता। अभी नोसुक की वाइफ आती है जो उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देते हुए कहती है कि दोही ने कुछ डॉक्यूमेंट्स भिजवाए हैं। नोसुक देखता है उसमें इनहेरिटेंस ट्रांसफर पेपर होते हैं, इस पर दोही ने साइन कर दिया था। नोसुक की वाइफ कहती है कि लकीली दोही ने जो कहा था वो कर दिया। तो अब वो नोसुक को चेयरमैन बनने के लिए कांग्रेचुलेट करती है। नोसुक कहता है इसमें कांग्रेचुलेट करने वाली कौन सी बात है, ये सब कुछ पहले से ही मेरा था जो मैंने अब हासिल कर लिया है। तो नोसुक की वाइफ कहती है हाँ तुमने बहुत मेहनत की, ये कहकर वो चली जाती है। तो नोसुक उन पेपर्स को देखते हुए 17 साल पहले का वो सीन याद करता है। दोही के मॉम डैड के एक्सीडेंट में मरने के बाद नोसुक उसी न्यूज को पेपर में पढ़ रहा था। साल था 2006 का। तभी कुछ देर में मैडम जो दोही को अडॉप्ट करके अपने घर ले आती है, उसे देखकर जूसिया कहता है कि तो मॉम ने ये रास्ता निकाला है। अब उसके इस कहने का क्या मतलब था वो तो हमें कहानी में आगे पता चलेगा। मैडम जो दोही से कहती कि अब से तुम यहाँ रहोगी, हमें तुम अपनी फैमिली की तरह ही समझो। दोही कहती है सब लोग शुरुआत में ऐसे ही कहते हैं जब तक उनके पैसे खत्म नहीं हो जाते। तब मैडम जी ने उससे कहा था कि मैं तुम्हें प्रॉमिस तो नहीं कर सकती मुझसे तुम्हें प्यार या दुलार मिलेगा। दोही ने सीधा कह दिया था कि मैं ये आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करती। के पास नोसुक जाता है और दोही से कहता है कि तो तुम हो दोही, वेलकम टू आवर फैमिली। ये बोलकर वो हैंडशेक करने के लिए उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाता है। सीन वापस से प्रेजेंट टाइम में आ जाता है जहाँ नोसुक अपने फोन से किलर के भेजे हुए आखिरी कुछ मैसेजेस को डिलीट करता है। तभी घर पे म्योंग भी पहुंच गया था। तभी हम देखते हैं कि म्योंग के पास भी वही सेम उसके डैड की तरह ही एक फोन था और उस फोन में भी किलर के मैसेजेस थे। जैसे इधर नोसुक मैसेज को डिलीट करने लगता है तो इधर म्योंग के फोन में भी ऑटोमेटिक मैसेज डिलीट हो जाता है। अब म्योंग को समझ नहीं आता कि उसके डैड इन मैसेजेस को अभी क्यों डिलीट कर रहे हैं। और शॉकिंग बात तो ये है कि म्योंग के पास उसके डैड के फोन का ही क्लोन कैसे है, कि फोन के वॉलपेपर से लेकर सब कुछ नोसुक के फोन की तरह है। या तो म्योंग ने उसके डैड के फोन को हैक कर रखा है या किसी तरह से उनके फोन का एक्सेस ले लिया है। तो मैसेजेस को डिलीट होता हुआ देखकर वो ज्यादा कुछ नहीं सोचता, घर के अंदर चला जाता है। वहीं इधर अपना गोवन भी घर लौटता है जहाँ दोही तो उसके लिए केक बना रही थी। दोही को देखकर उसे
गॉडेस की बात याद आती है, पर वो अपना टेंशन भरा चेहरा दोही को दिखाना नहीं चाहता था, इसीलिए वो हंसते हुए उसके पास जाकर कहता है कि तुम क्या कर रही हो। दोही कहती है तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, मैंने तुम्हारा फेवरेट केक बनाया है। वैसे तुम्हारा बर्थडे कब है? गोवन कहता है मेरा कोई बर्थडे नहीं है। दोही कहती है तुम्हें पिछली बार केक खाने को नहीं मिला था ना, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए स्पेशल केक बनाने का प्रैक्टिस कर रही थी। पूछती है वैसे मुझे केक पर क्या लिखना चाहिए? मैरी क्रिसमस की तरह मैरी डैम, मैंने थोड़ा अजीब लग रहा है, चलो मैं तुम्हारा नाम ही लिख देती हूँ। तो केक पर वो गोवन का नाम लिखने लग जाती है। गोवन उसे बैकअप करता है। दोही पूछती है क्या कोई बात है? गोवन कहता नहीं मैं बस अपने आप को चार्ज कर रहा हूँ। पर दोही को फील होता है कि कुछ तो बात है, इसलिए उससे पूछती है कि क्या आज कुछ हुआ जिससे तुम मुझे थोड़े परेशान लग रहे हो? गोवन तभी कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे ही बस मैंने तुम्हें थोड़ा मिस किया। दोही पूछती है क्या सच में? वैसे तुम अचानक पुलिस स्टेशन से कहाँ चले गए थे? गोवन कहता है वो मुझे थिएटर में थोड़ा काम पड़ गया था, क्योंकि बटलर पार्क ने थोड़ी गड़बड़ कर दी थी, बस उसी को ठीक करने में गया था। बट डोंट वरी अभी सब कुछ सॉर्टेड है। उससे कहता है कि वैसे ये केक्स बनाना एक्सपर्ट शेफ्स का काम है, इसलिए हम लोग केक तो कभी भी बाहर से ऑर्डर कर सकते हैं या हम लोग बाहर खाने चलते हैं। दोही उसे रोकते हुए कहती कि एक एक्सपर्ट तो तुम्हारे सामने मौजूद है, तो बाहर जाने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हारी दोही, कहीं तुम भूल तो नहीं गए कि मैं मेरा F&B की CEO हूँ, तो मुझसे ज्यादा एक्सपर्ट और कौन होगा? उसकी बातें सुन गोवन तो हंसने लगता है। दोही पूछती क्या तुम्हें मेरी बातों पर बिलीव नहीं है? मेरे बनाए केक को ट्राई करके देखो, बिल्कुल किसी एक्सपर्ट शेफ के बनाए केक से कम नहीं होगा। ये बोलकर वो उसे एक बाइट खिलाती है, जिसमें दोही ने गलती से नमक डाल दिया था, जो हमें गोवन का फेस देखकर ही समझ आता है। दोही पूछती है कैसा लगा? तो गोवन उसे खा लेता है, कहता है कि बहुत अच्छा है, सच में किसी एक्सपर्ट शेफ के बनाए केक से कम नहीं है। दोही कहती है सच में? तो फिर मैं भी जरा ट्राई करके देखती हूँ। दोही एक बाइट लेने जाती है, पर गोवन तो पूरे केक को ही उठा लेता है। कहता है तुम इस मास्टरपीस केक को नहीं खा सकती, क्योंकि हमें इस मास्टरपीस केक को देखकर ही अप्रिशिएट करना चाहिए। ध्यान से देखो कितना सुंदर और अच्छा बनाया है तुमने। ये बोलकर वो केक को अच्छी तरह से दिखाने लग जाता है। उसकी ये हरकतें देखकर दोही को डाउट होता है, तो उससे पूछती है कि सच बताओ तुम्हें ये केक कैसा लगा? गोवन कहता है तुम सोच नहीं सकती इतना टेस्टी है। दोही तो काफी खुश होकर कहती है कि सच में? तब तो उसे ट्राई करना बनता है। ये बोलकर ही वो थोड़ा सा ट्राई करती है, जिसे तो उसे थूकना पड़ जाता है, क्योंकि केक में उसने कुछ ज्यादा ही नमक मिला दिया था। दोही कहती है पर मैंने तो शुगर मिलाया था। वो चेक करने जाती है, पर देखती है उसने तो गलती से नमक मिला दिया था। तो गोवन हंसते हुए कहता है कि इसीलिए तो ज्यादा टेस्टी लग रहा था। दोही कहती है अब झूठ मत बोलो। गोवन कहता है सच में काफी टेस्टी था, सबसे अलग था। तुम तो इस केक को अपने कंपनी के नए प्रोडक्ट की तरह लॉन्च भी कर सकती हो। इसे आजकल सॉल्टेड रोल्स कहा जाता है, बस इसमें थोड़ा नमक कम मिलाना, देखना ये कितना पॉपुलर बन जाएगा। दोही पूछती क्या तुम्हें सॉल्टेड रोल्स पसंद है? गोवन कहता हाँ बहुत ज्यादा। तो दोही कहती है अच्छा ये केक वेस्ट नहीं होगा, तो क्यों ना तुम इस सॉल्टेड रोल्स की तरह इस केक को भी खा लो। ये कहकर वो तो उसे केक खिलाने लग जाती है। सुनते ही गोवन का तो चेहरा उतर जाता नहीं, वो लाइक कहाँ फंस गया यार। वो डरते हुए अपना मुंह खोलता है, उसका चेहरा देखकर दोही तो जोर जोर से हंसने लग जाती है, क्योंकि वो तो बस मस्ती कर रही थी। तो डिनर करने के बाद दोनों बैल्कनी में आकर बैठते हैं और सिटी का ये रात का नजारा देखने लगते हैं। गोवन पूछता है क्या तुम अब हाइट के साथ ठीक हो? दोही कहती है पता नहीं, पर तुम्हारे साथ मुझे किसी भी चीज का डर नहीं लगता। तुम्हें देखकर मानो मेरे सारे डर खत्म हो जाते हैं। जिसन गोवन स्माइल करता है, उससे पूछता है कि अगर कल दुनिया खत्म हो जाए तो तुम क्या करना चाहोगी? दोही पूछती है कल क्यों दुनिया खत्म होगी? गोवन कहता है मान लो किसी वजह से दुनिया खत्म हो जाती है तो तुम क्या करना चाहोगी? दोही कहती है तब तो मैं कुछ नहीं कर सकती। ये अच्छा तो नहीं होगा, पर हम सबको दुनिया को खत्म होते हुए देखना पड़ेगा। पर मैं उससे पहले पूरा दिन तुम्हारे साथ घर पे बिताना चाहूंगी। पूरा दिन हम लोग साथ रहेंगे, घर पे मस्ती करेंगे, एक दूसरे को सिली जोक सुनाएंगे और शांति से अपना दिन गुजारेंगे किसी नॉर्मल दिन की तरह। इसी के साथ पार्ट 39 का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।